और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पावर पॉलिटिक्स की। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को लखनऊ में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जल्द ही बीजेपी की नई टीम का वो गठन करेंगे। लेकिन अपनी पहली पीसी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल को सबसे ज्यादा निशाने पर रखा और कहा कि बीजेपी की यही खूबसूरती है कि इसमें एक छोटे से कार्यकर्ता को पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अगर किसी और को अध्यक्ष बनना है तो उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां अध्यक्ष परिवार के ही लोग बनते हैं। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है कि जिसकी जहां आवश्यकता हो पार्टी उसको इस्तेमाल करती है। हमारी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, हमें उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता देश में थी, वहां उनको चार्ज मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हों, अगर मुझे यहाँ पर किसी को अध्यक्ष बनना हो तो मुझे लगता है कि उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उनके खानदान में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। पंकज सिंह यही नहीं रुके, क्योंकि बात अखिलेश यादव पर पलटवार की थी। समाजवादी पार्टी के इतिहास के जरिए भी अखिलेश को पंकज चौधरी ने आईना दिखाया। कहा कि एसपी ने 2012 में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि पार्टी में उनसे सीनियर लीडर मौजूद थे, आजम खान मौजूद थे, लेकिन उनका हक छीन लिया गया। अगर किसी राजनीतिक दल में लोकतंत्र है तो वो बीजेपी में है, जिसने 1989 में पिछड़े वर्ग के कल्याण सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया, 1991 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। पीएम मोदी की पिछड़े वर्ग से पीएम मोदी भी आते हैं और वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 1992 में समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 1984 में ही कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खान उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए नहीं बनाया गया। और पीडीए का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही पीडीए का मतलब समझ में आता है। तो असल में अपनी पहली ही पीसी में पंकज चौधरी का ये ताबड़तोड़ हमला अखिलेश यादव के वार का पलटवार था। पंकज चौधरी 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन इसके बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पीडीए के पी यानी पिछड़ों के अपमान का आरोप लगा दिया था। इसके पीछे अखिलेश ने 7 बार के सांसद बनाम 5 बार के विधायक का तर्क दिया था। अखिलेश यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए बिहार के मंत्री नितिन नवीन और यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तुलना करते हुए सवाल उठाया और लिखा कि बीजेपी का तर्क क्या है, 5 बार के विधायक को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, जबकि 7 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री को राज्य का अध्यक्ष बना दिया। क्या 5 7 से बड़ा है? अखिलेश यादव का तर्क है कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने उनका कद घटा दिया, क्योंकि वो पिछड़ी जाति के हैं और बीजेपी ने इस तरह पीडीए का अपमान कर दिया। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं और 7 बार के सांसद बने हैं, लेकिन उन्हें केंद्र की राजनीति से हटाकर राज्य के संगठन में भेजना ये बताता है कि बीजेपी अपनी पार्टी में पिछड़े के नेताओं को सम्मान नहीं देती। और इसी के जवाब में आज यूपी बीजेपी ने नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। तो असल में अब यह भी समझिए कि इस वार पलटवार के पीछे का सियासी समीकरण क्या है। यह वार पलटवार कुर्मी वोट बैंक को लेकर के है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 कुर्मी सांसद जीत कर आए। पीडीए के नारे ने कुर्मी समाज को एसपी की तरफ खींचा। अब कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने माना जाता है कि इसी वोट बैंक को वापस अपनी तरफ लाने की कोशिशें शुरू की है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। और यही बात अखिलेश के खिलाफ जाती है, जिसके बाद अखिलेश ने बीजेपी पर हमले का 5-7 वाला फॉर्मूला बनाया
और इसके जवाब में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी में तो एक ही परिवार की चलती है, जबकि अगर किसी राजनीतिक दल में लोकतंत्र है तो वो बीजेपी में है। अगर किसी राजनीतिक दल में देखना हो लोकतंत्र तो आइए बीजेपी को देखिए, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं समय समय पे बदलाव भी होता है। आवश्यकता के अनुसार कार्यकर्ताओं को कहाँ एडजस्ट करना है, लगाना है, ये निर्णय होता है। अगर लोकतंत्र किसी दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है।